विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन से लेकर के कई सारी कमेटियों में एक तरह से सर्जरी की है। बीएसपी ने नया दांव खेला है। मायावती ने मूल संगठनों में ब्राह्मण और अपर कास्ट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीएसपी की समीक्षा भाईचारा कमेटी भंग कर दी गई है। कमेटियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़े और मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पहले मूल संगठन में एससी को मिलती थी जिम्मेदारी। एससी को छोड़ किसी और जिम्मेदारी किसी और समुदाय के लोग को या कास्ट के लोगों को नहीं दी जा रही थी। मगर अब चुनाव से पहले किसी भी जाति को नाराज नहीं करना चाहती हैं मायावती। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ में ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गगन, देश में सोशल इंजीनियरिंग जो शब्द आया और उसकी शुरुआत हुई, एक तरीके से मायावती को बताया गया कि उन्होंने किस तरीके से अपनी पार्टी के अंदर और चुनाव के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट किया। क्या आगामी चुनाव एक बार फिर से मायावती उसी तर्ज पर आगे बढ़ने जा रही है? देखिए, इस बार यूपी में माना जाता है कि 10% ब्राह्मण है और ये 10% ब्राह्मण जिसकी तरफ मुड़ा सरकार उसी की बनी। बसपा इससे पहले ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दे चुकी थी। ब्राह्मणों को लुभाया भी था और सरकार भी बनी थी। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को लुभा लिया और समाजवादी पार्टी के साथ चलेगी। यानी कि ब्राह्मण जिसके साथ रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसे राजनीतिक पंडित मानते हैं, आंकड़े भी यही कहते हैं कि उसी की सरकार बनती है। इसी को लेकर बसपा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सतर्क हो चुकी है। अभी तक उसके संगठन तो वो दलित ही वर्ग से आते थे, लेकिन अब मायावती ने फैसला लिया है कि जो भाईचारा कमेटी को भंग करके उसके जो लोग थे, उसके जो नेता थे, उसमें जो उसके पदाधिकारी थे, उनको मेन मुख्य धारा पर लाया जा रहा है और बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इससे साफ तौर पर कह सकते हैं कि मायावती किसी भी हालत में विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को खोना नहीं चाहती हैं। वैसे तो ब्राह्मण उनसे खो चुका है, उनका कोई वोटर भी जी ब्राह्मण वोटर को लुभाने की कोशिश की जा रही है और 10% वो वोटर है वो उन्हें किसी तरह से मिल जाए, ये कवायद की जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी जब 2009 में चुनाव हुए थे और 2007 में चुनाव हुए थे और जी गगन, जाहिर तौर पर मगर भाईचारा कमेटी को भंग करने के पीछे क्या उसमें सोशल इंजीनियरिंग होना है या फिर इसके पीछे कोई और वजह? देखिए, भाईचारा जो कमेटी थी बसपा की, उसमें जितने अधिकारी थे वो ब्राह्मण वर्ग के थे और वो क्षत्रिय वर्ग के थे। तो ये चाहे कि हम भाईचारा कमेटी को भंग कर दें और अब सिर्फ हम जो हमारा कोर जो हमारा संगठन है उसी में अगर उनको भागीदारी दी जाएगी, शायद उसका गगन, मैं आपकी तरफ वापस लौटता हूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हीरो वाजपेयी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वाजपेयी जी, ये जो एक स्थिति दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस अपनी जोर आजमाइश कर रही है, समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर कर रही है और मायावती का एक नया दांव सोशल इंजीनियरिंग के तहत प्रदेश के अंदर मजबूती प्रदान करना अपनी पार्टी को, खतरा मानते हैं बीजेपी के लिए इसे? नहीं, देखिए, चुनाव आने से पहले ये सब पार्टियां फिर से सक्रिय हो गई हैं जो 3.5 साल से जनता के बीच में नहीं थी। जनता के हितों से कोविड-19 चल रहा है, कोई काम नहीं कर रहे। ये सब चुनाव से आने के पहले इस तरह की सक्रियता सब पार्टियां करती हैं, उसका रिशफलिंग करती हैं, कुछ चेहरे हटाती हैं, कुछ बदलती हैं और उनके बीच में संदेश अपने कैडर को देने की कोशिश करती हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, नए सिरे से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा ये इस एक्सरसाइज का कोई अर्थ उत्तर प्रदेश में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही जो जनता से जुड़ी हुई है और कोरोना काल में हमें तमाम शाबाशियां मिली पूरे प्रदेश में, देश में, कि हमने अच्छा काम किया है लोगों के। जी मगर वाजपेयी साहब, 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी जातियों का वोट बीजेपी को मिला हुआ है जी, इसलिए हम ये खतरा नहीं मानते। ये राजनीतिक एक्सरसाइज है जो हर पार्टियां चुनाव से पहले करती हैं। वाजपेयी साहब, 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी समुदाय के लोगों का वोट बीजेपी को मिला, मगर अब ब्राह्मण को लेकर के, इस समुदाय को लेकर और कुछ दूसरे समुदाय को लेकर जिस तरीके से डोरे डाल रही है मायावती, आप जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आप आशंका तो देख रहे हैं कि नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, अब जो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है धीरे धीरे मोदी जी के नेतृत्व में लगभग खत्म होने की है। हमने एक नया वोट बैंक तैयार किया, लाभार्थी, हम जनता के लाभ से जुड़े और उसमें कास्ट को हमने किनारे कर दिया।
जो जिनको सरकार लाभ देगी, एक नया वोट बैंक खड़ा हुआ, जिनको हमने उज्ज्वला दिया, जिनको हमने रोजगार दिया, जिनको हमने मकान दिया, जिनको हमने बिजली कनेक्शन दिया, जिनको हमने शौचालय दिया, ये एक वर्ग है जो लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ है और इस वर्ग तक भाजपा की पहुंच बनी है, हम लोगों की सेवा में जुटे हुए और हमने वो वोट बैंक, कास्ट के वोट बैंक का तिलक लगातार टूटता चला जा रहा है और हम बता रहे 2022 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा प्रचुर बहुमत से जीतेगी और ये कास्ट का तिलिस्म, ब्राह्मण, ठाकुर, बैकवर्ड, दलित, ये सब टूटने जा रहा है। जनता समझदार हो गई है कि कौन जनता के काम आने वाला है, उसको ही वोट देगी। वाजपेयी जी, ये बातें ठीक है, आपकी उम्मीद है, मगर मौजूदा वक्त में पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरीके से अपहरण और हत्याओं की खबरें सामने आ रही हैं, विपक्षी पार्टियों के पास में बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के ये प्रहार आपकी सरकार के ऊपर तो विपक्षी पार्टियां कर रही है और ऐसे में तमाम समुदायों पर डोरे डालना तो इनके लिए तो आसान हो सकता है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जो घटनाएं आपने बताई हैं अत्यंत दुखद है और सरकार पूरी कड़ाई से काम कर रही है, पर विपक्ष का काम है सावधान करना, विपक्ष का काम है सचेत करना, विपक्ष का ये भी काम है लोकतंत्र में सलाह देना। जहां कम वहां की स्थिति में रहना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी नागरिक हैं, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए कोई काम में अगर आप सलाह देंगे, सरकार को सचेत करेंगे, सावधान करेंगे, सरकार उसे मानेगी और सरकार उस पर ध्यान भी देगी और कानून व्यवस्था से हम कोई खिलवाड़ हो, जो भी अपराधी दिखेगा और जो अपराध में लिप्त होगा, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी पार्टी से जुड़ा क्यों ना हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उसके साथ कठोर दंड दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, मगर मायावती जिस तरीके से ऊंची कास्ट के लोगों को सोशल इंजीनियरिंग के तहत अपनी कमेटियों में जगह दे रही है, कमेटियां भंग करके दोबारा से बना रही है, क्या बीजेपी भी तमाम समुदायों को लेकर के कुछ इस तरीके से प्लानिंग कर रही है? देखिए, मैंने कहा बीजेपी कभी कास्ट बेस्ड पार्टी नहीं रही। मायावती की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये एक वर्ग विशेष की पार्टी होने के साथ साथ कुछ लोगों को जोड़कर पूर्ण बहुमत की सत्ता में जरूर आए। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, हमारे साथ में बीजेपी के नेता प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हैं। मायावती जिस तरीके से एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, अपनी कमेटियों को भंग करके उसमें ब्राह्मण समुदाय से, जाति से, ऊंची जाति से, मुस्लिम समुदाय से लोगों को इकट्ठा करके जिम्मेदारियां दे रही है, तो फिर ऐसे में कांग्रेस का अपना जो संघर्ष है उस पर कोई असर पड़ेगा इसका? देखिए, राजनीति में सारी चीजें जनता तय करती है। अगर नेताओं को तय करना होता तो कांग्रेस कभी सत्ता से ही नहीं जाती। नेताओं को तय करना होता तो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त पूरे देश में दल बदल करा करके विधायकों को खरीद करके सरकार न बनवानी पड़ती। जनता तय करती है और जनता के स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गया है कि मायावती जी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। मायावती जी अघोषित प्रवक्ता हो चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए वो अपना एक लास्ट एफर्ट और कर रही है भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। जैसे वो राजस्थान में पहुंचाने की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंचाने की बात कर रही हैं, उसी तरीके से वो भाईचारा समितियां हों। मगर सुरेंद्र राजपूत जी, मायावती अभी जिन समुदायों पर, जातियों पर डोरे डाल रही है, फिलहाल तो वो तो बीजेपी का ही वोटर है। आप ये कह रहे हैं कि मायावती बीजेपी में शामिल होने जा रही है? आप भारतीय जनता को भारतीय जनता पार्टी का वोटर क्यों कहते हैं? वो तो सारे राजनीतिक दलों का वोटर है। जो अच्छा काम करेगा उसको देगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई बंधुआ थोड़ी है कोई भी जाति, धर्म या समुदाय। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है चैनल्स की कि वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट, अरे भारतीय जनता पार्टी का वोट भारतीय जनता नहीं है, कुछ लोग होते हैं। वो इस लिहाज से सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि 2017 के चुनावी नतीजे या फिर लोकसभा के चुनावी नतीजे आपके भी सामने और उसी बुनियाद पर यह सवाल उठ रहा था। मैं हीरो वाजपेयी जी, क्या मायावती बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर इस वक्त काम कर रही है? जैसा कि प्रियंका गांधी ने कल एक ट्वीट किया था कि अघोषित प्रवक्ता की तरीके से कुछ लोग लांछन लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या बीजेपी में शामिल होंगी? बीएसपी के साथ कोई ताना बाना चल रहा है? देखिए, ये राजस्थान को लेकर, अपनी सरकार बचाने को लेकर इस तरह का घमासान मायावती और कांग्रेस के बीच में चल रहा है। इन 6 विधायकों को इन्होंने मिला लिया अपने में नियम विरुद्ध तरीके से, बसपा के। वो ये लड़ाई है जो मायावती और प्रियंका के बीच में चल रही है और ये अलोकतांत्रिक कदम है, लोकतंत्र की उस पर चोट है और इसकी लड़ाई की वजह से ये दोनों नेत्रियां ऐसे में बीएसपी को तो बीजेपी का सहयोग एक तरीके से मिल रहा है। जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। नहीं, ऐसे में बीएसपी को, राजस्थान का आप जिक्र कर रहे हैं 6 विधायकों का, तो बीजेपी तो उसमें बीएसपी को सहयोग ही कर रही है। नहीं, देखिए, सहयोग नहीं, आप किसी की पूरी पार्टी जब्त किए ले रहे हैं,
तो इसको आप सहयोग मानेंगे? कांग्रेस बीजेपी को बीएसपी का सहयोग कर रही है क्या? सुरेंद्र राजपूत जी, छोटा सा, क्योंकि वक्त की तंगी, एक छोटा सा कमेंट सुरेंद्र जी। अरे हीरो वाजपेयी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हीरो वाजपेयी जी को गोवा याद नहीं है, जहां पर कांग्रेस के 10 विधायक इन्होंने मिला लिए, जहां पे इन्होंने मध्य प्रदेश में 17 या 22 विधायक मिला लिए, जहां पर इन्होंने कर्नाटक में 6 विधायक मिला लिए। स्वयं से कोई मोदी जी की लोकप्रियता के तहत क्या कहा जा सकता है? लोकतंत्र का अपहरण भी करेंगे और उसके बाद ये लोग छिपकली की तरीके से नेहरू जी की मूर्ति के पीछे भी छुप जाएंगे। तो ये चर्चा काफी लंबी है, आगे भी चलती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी आपका, हीरो वाजपेयी जी आपका, R9 टीवी के माध्यम से जुड़ करके आप लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया